जय हिंद, जय शिक्षक। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें निपुण लक्ष्य सूची एवं तालिका तथा कक्षा 4-5 हेतु जो भाषा और गणित विषय की शिक्षक निर्देशिका बनाई गई है, उसका सही रूप से प्रयोग हो और उनका वितरण हो। निपुण भारत मिशन के जो निर्धारित लक्ष्य हैं, उनकी संप्राप्ति और बच्चों के शिक्षण अधिगम की अभिवृद्धि हेतु मुद्रित कराई गई शैक्षणिक सामग्री निम्न विवरण के अनुसार सभी जनपदों में उपलब्ध कराई जानी है। उसमें सबसे पहले है कक्षा 1 से 3 के निपुण लक्ष्य। दूसरा है कक्षा 1 से 3 के सूची एवं तालिका, जो कि भाषा एवं गणित की होंगी। कक्षा 4 और 5 के तालिका होंगी भाषा एवं गणित की। कक्षा 6 से 8 के लिए गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी एवं सामाजिक विषय की तालिका। और कक्षा 4-5 के शिक्षकों के प्रयोग के लिए विकसित भाषा एवं गणित विषय की शिक्षक निर्देशिका। लक्ष्य सूची एवं तालिका कक्षा 5 के भाषा एवं गणित विषय के शिक्षक मॉड्यूल के उपयोग के संबंध में जो निर्देश दिए गए हैं, वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले निपुण लक्ष्य के लिए निपुण लक्ष्य की एक प्रति प्रत्येक विद्यालय, ब्लॉक संसाधन केंद्र और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला अधिकारी कार्यालय के प्रयोग के लिए उपलब्ध कराई जाए। दूसरा है निपुण लक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रधानाध्यापक द्वारा एआरपी, एसआरजी एवं शिक्षक संकुल के सहयोग से समयबद्ध रणनीति बनाकर उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। तीसरा, निपुण लक्ष्य विद्यालय में ऐसे स्थान पर चस्पा किए जाए जहां से प्रतिदिन अध्यापकों द्वारा उन्हें अवलोकित किया जा सके। निपुण सूची के लिए है, सबसे पहले जनपद में उपलब्ध कराई जा रही निपुण सूची की एक प्रति प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय, ब्लॉक संसाधन केंद्र, जिला बेसिक शिक्षा का अधिकारी कार्यालय, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराई जाए। दूसरा, निपुण सूची में कक्षा 1 से 3 के लिए हिंदी एवं गणित विषयों के लर्निंग आउटकम अंकित हों। निपुण सूची प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कक्षावार चस्पा की जाए। निपुण सूची में वर्णित दक्षताओं की प्राप्ति के संबंध में प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षकों के साथ समयबद्ध रणनीति बनाकर उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। निपुण तालिका के लिए निपुण तालिका सभी कक्षाओं में शैक्षिक सत्र 2023-24 यानी कि 1 अप्रैल 2023 से प्रयोग में लाई जाएगी। कक्षा 1 से 5 तक के लिए हिंदी व गणित विषय की तथा कक्षा 6 से 8 तक के लिए गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी एवं सामाजिक विषय की तालिकाएं मुद्रण के उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसमें विषयवार लर्निंग आउटकम के सापेक्ष विद्यार्थियों की प्रगति को अंकित किया जाना है। जिस प्रकार हम प्रेरणा तालिका में अंकित करते थे, इसी तरह ये निपुण तालिका है। तालिका के प्रथम कॉलम में दक्षता संप्राप्ति लक्ष्य दिए गए हैं। ऊपर की रिक्त पंक्ति 1 से लेकर 30 तक में विद्यार्थियों के नाम लिखे जाएंगे। इसी कक्षा में 30 से अधिक विद्यार्थियों के नामांकन होने की दशा में अतिरिक्त तालिका को प्रयोग में लिया जाए है। प्रत्येक लर्निंग आउटकम के सापेक्ष विद्यार्थियों की प्रगति को शिक्षक विभिन्न तरीके से, जैसे कक्षा शिक्षण के दौरान अवलोकन, समूह कार्य, बोलना, लिखित कार्य या फिर कक्षा स्तरीय टेस्ट, फॉर्मेटिव असेसमेंट के माध्यम से ज्ञात करेंगे। यहाँ शिक्षक को इस मूलभूत सिद्धांत को ध्यान में रखना है कि सतत आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ही एक अभिन्न अंग है। इसलिए शिक्षकों से ये अपेक्षा की जाती है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही उनके द्वारा कंटिन्यूअस रूप में बच्चों की प्रगति का अवलोकन किया जाए। जब कोई विद्यार्थी लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लेता है, तो उस लर्निंग आउटकम के सापेक्ष उस तिथि को लिखना है जिस दिन शिक्षक ने इसकी जांच की। मान लीजिए शिक्षक द्वारा दिनांक 8 फरवरी 2023 को ये पाया गया कि विद्यार्थी 1 द्वारा लर्निंग आउटकम 3 को प्राप्त कर लिया गया है, तो उस विद्यार्थी का लर्निंग आउटकम 3 के सापेक्ष उक्त तिथि उस विद्यार्थी का जो लर्निंग आउटकम 3 है, उसके सापेक्ष जो हम दिनांक डालेंगे वो उसी दिन की डालेंगे जिस दिन हमने उसकी जांच की है। अर्थात यहाँ पर हम 8 फरवरी 2023 करेंगे, क्योंकि इन तालिकाओं का उपयोग हमें 1 अप्रैल 2023 के बाद से करना है। तो उसके बाद जिस डेट में वो लर्निंग आउटकम प्राप्त कर लेता है, आपको वही डेट वहाँ पर मेंशन करनी है।
विद्यार्थी द्वारा जिस लर्निंग आउटकम को प्राप्त नहीं किया गया है उसके सापेक्ष वाले खाने में उसको हम रिक्त रखेंगे, और जिस दिन वो उस लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लेगा तो उसमें वह तिथि अंकित कर दी जाएगी। किसी भी सेल में आप क्रॉस का निशान नहीं लगाएंगे, उसको रिक्त छोड़ेंगे जब तक वो प्राप्त नहीं कर लेता है उस लर्निंग आउटकम को। यह तालिका हमें किसी निश्चित तिथि तक बच्चों की वास्तविक अधिगम स्थिति को दर्शाएगी। इससे एक ही दृष्टि में ये पता चल जाएगा कि विषयवार किस लर्निंग आउटकम पर हमें अधिक काम करना है और किस विद्यार्थी के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी है या अतिरिक्त उसको समय देना है, अतिरिक्त मेहनत करनी है। उसी के अनुरूप शिक्षक अपनी शिक्षण योजना को बनाएंगे। प्रधानाध्यापक द्वारा निपुण सूची में अंकित लर्निंग आउटकम के सापेक्ष निपुण तालिका में बच्चों की प्रगति का अनुश्रवण करते हुए संबंधित अध्यापक को आवश्यक फीडबैक देंगे। इस पूरी प्रक्रिया में राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा द्वारा पहले से विकसित तथा शिक्षकों को उपलब्ध कराए गए मॉड्यूल्स जैसे कि आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाएं आदि में जो भी विभिन्न शिक्षण योजनाएं दी गई हैं वो गतिविधियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अतः अपेक्षा की जाती है कि इन मॉड्यूल्स में दी गई गतिविधियों को ध्यान से पढ़ें, समझें और उसी के अनुरूप अपनी शिक्षण योजना बनाएं। प्रधानाध्यापक द्वारा समय समय पर एआरपी द्वारा सपोर्टिव सुपरविजन के समय निपुण तालिका का प्रमाणीकरण किया जाएगा। इसलिए ये निपुण तालिका में जो भी दर्शाई गई स्थिति है उसके आधार पर कुछ बच्चों से बातचीत और अन्य तरीकों से जानने का प्रयास किया जाएगा कि उनकी वास्तविक अधिगम स्थिति तालिका में दर्शाई गई अधिगम स्थिति के अनुरूप है या नहीं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी भी सैंपल के आधार पर तालिका में अंकित विवरण की सत्यता की जांच करेंगे और उचित मार्गदर्शन देंगे। निपुण तालिका कक्षाओं में चस्पा नहीं की जाएंगी लेकिन अलमारी में सुरक्षित रखी जाएंगी और शिक्षकों द्वारा उनकी जो भी प्रगतियां हैं वो प्रविष्टियां हैं उनको हमेशा अपडेट किया जाएगा। कक्षा 4 और 5 के शिक्षकों के प्रयोग के लिए जो भाषा एवं गणित विषय की शिक्षक संदर्शिका विकसित की गई है उसके बारे में है। सबसे पहले प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय यदि कंपोजिट है तो वहाँ भी उसमें कक्षा 4 और 5 के शिक्षकों के प्रयोग के लिए भाषा एवं गणित विषय की शिक्षक निर्देशिका का एक सेट उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रत्येक बीआरसी जिला परियोजना कार्यालय एवं डाइट स्तर पर शिक्षक निर्देशिका का एक सेट उपलब्ध कराया जाए। जनपद को उक्त निर्देशिकाओं की प्राप्ति के 1 सप्ताह के अंदर सभी संबंधित शिक्षकों को इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उक्त निर्देशिकाओं का निरंतर अध्ययन करके शिक्षण तकनीकों को भलीभांति समझते हुए कक्षा शिक्षण किया जाए। सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान और शिक्षक संकुल बैठकों में शिक्षकों के साथ बैठकर एआरपी, एसआरजी, डाइट मेंटर एवं शिक्षक संकुल इन निर्देशिकाओं में निर्धारित शिक्षण योजना पर विस्तृत चर्चा करें। सपोर्टिव सुपरविजन या निरीक्षण के माध्यम से समस्त विद्यालयों में निर्देशिकाओं की उपलब्धता और प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए जो वित्तीय प्रावधान है उसमें जनपदों को जो भी शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध की जा रही है विद्यालय तक आपूर्ति के संबंध में परिवहन आदि पर व्यय होने के लिए ₹50 अधिकतम सीमा है। ये प्रति विद्यालय की दर से धनराशि प्रेषित की जा रही है, यानी कि एक विद्यालय में सामग्री पहुंचाने के लिए ₹50 दिए जा रहे हैं। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि जनपद मुख्यालय से अपने विकास खंड के सभी विद्यालयों में शैक्षणिक सामग्री सुरक्षित ढंग से पहुंचाने और परिवहन हेतु वाहन लोडिंग अनलोडिंग आदि का समुचित प्रबंध वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जाए। उक्त के संबंध में निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन एवं निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालयों में उक्त शैक्षणिक सामग्री का उपयोग कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। और ये आदेश है भवदीय विजय किरण आनंद जी, राज्य परियोजना निदेशक,